नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य को लेकर के एक और बड़ा धमाका सामने आ रहा है और ये जो वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड डिवी लिस्ट को लेकर के, फाइनल रिजल्ट का अपडेट है उसको लेकर के, यानी सभी लोगों की नियुक्ति होगी। अगर कौन कौन अभ्यर्थी है जिसकी नियुक्ति होने वाली है और किनका किनका नियुक्ति नहीं होने वाला, तो इन सारी चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि क्या ये जो मैंने आपको बताया उसमें आप लोगों को कितनी राय सही लग रही है और क्या आपका सिलेक्शन हो गया या डीबी होने वाला है। सबसे पहले देखिएगा, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26,001 आपको पता है कि भर्ती की अगर हम मतलब की बात करें कुल वैकेंसी, तो झारखंड सहायक आचार्य भर्ती लगभग 26,000 है ना, 26,001 ही वैकेंसी आई थी, है ना। अभी भी चल ही रही है। इसमें आपको 1 to 5 और 6 to 8 दोनों शामिल थे, ठीक है ना। 1 to 5 वाले भी थे और 6 to 8 वाले भी थे। अब यहाँ पे आप देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए कि अंतिम नियुक्ति कब तक मतलब कि अब कब हुई थी, है ना। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिएगा अंतिम नियुक्ति कब हुई थी। तो सहायक आचार्य की आखिरी नियुक्ति 28 नवंबर को हुई थी। कब हुई थी? तो 28 नवंबर को। इसके बाद कई विषयों के रिजल्ट जारी हो चुके हैं, लेकिन कुछ अभी भी आपका लंबित है ना। कई सारे सब्जेक्ट का आपका रिजल्ट जारी कर दिया, लेकिन कुछ कुछ का अभी भी आपका बाकी है। लेकिन किन किन का रिजल्ट अभी आने वाला और क्या थर्ड लिस्ट आएगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा सेकंड डिवी लिस्ट यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड डिवी लिस्ट पहले ही जारी हो चुकी है और जिन कैंडिडेट का डिवी हो चुका है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, फाइनल रिजल्ट आने की प्रक्रिया आपका चल रही है ना। फाइनल रिजल्ट जो आपका वो आपका आने की प्रक्रिया आपका चल रही है। क्लियर? आगे हम बात करते हैं तो काउंसलिंग कब तक होगी, ये भी आपके मन में लगातार सवाल आ रही होगी। काउंसलिंग जो है आपका कब तक होगी, तो ये आप देख लीजिए कि जिनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है उनके जिला स्तर पर काउंसलिंग यानी कि डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग होगी और संभावना है कि मार्च के महीने की काउंसलिंग, देखिए जो आपका मार्च महीने है ना, जो आपका अंतिम में उसमें आपका शुरुआत हो जाएगी। अब देखिए क्या होता है। अगला आपके सामने काउंसलिंग कहाँ पे होगी, तो ये भी जान लीजिए काउंसलिंग जो है आपका कहाँ पे होगी। बात करने वाले हैं काउंसलिंग जो आपका कहाँ होगी, तो काउंसलिंग उस जिले में होगी जहाँ आपकी पोस्टिंग दी जाएगी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग कहा जाता है। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि काउंसलिंग के लिए जरूरी जो दस्तावेज है, जरूरी जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, वो क्या क्या है। काउंसलिंग में वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो डीवी में दिखाए गए थे, यानी कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र, VED DLED आपका जो भी प्रमाण पत्र है, यानी कि वो ही आपको लगेंगे। चाहे आपका आप आरक्षण वाला लेना चाहते हैं तो आपको जो कैटेगरी वाला जो प्रमाण पत्र होता है, जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, है ना, अन्य जो दस्तावेज जो भी है। और खास ध्यान आपको ध्यान है बीएड या अन्य कोर्स यानी कि एनसीटी अप्रूव्ड होना ही चाहिए। अगर एनसीटी अप्रूव्ड नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होगी। क्लियर? आगे आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर, है ना, अगर आपका एनसीटी अप्रूव्ड नहीं है तो दिक्कत होगी। अगर झारखंड के बाहर बीएड किया है तो एनसीटी अप्रूव्ड जरूरी ही है। जिला में फोल्डर भेजे जा रहे हैं और राजधानी रांची के सभी जिलों में फोल्डर भेजे जा रहे हैं, है ना। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि आपका हजारीबाग हो गया, बोकारो हो गया, गिरिडीह हो गया, दुमका हो गया, फिर आपका कोडरमा हो गया, आपका जामताड़ा हो गया, चतरा आदि कई सारे जिलों में भेजे जा रहे हैं। जल्द ही जिलों के वेबसाइट पर आप काउंसलिंग की तारीख आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, अगर आपको अपडेट चाहिए सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना ही है, ताकि देखिए सब्सक्राइब करने के बगल में घंटी का आइकन आएगा, उसको भी दबा करके ऑल कर लेना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे अगर काउंसलिंग समय पर हो गई तो 15 से 20 अप्रैल तक नियुक्ति मिलने की संभावना बताई जा रही है। अब देखिए क्या मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पे कोर्ट में चल रहे हैं कई सारे मामले, आपको पता होना चाहिए। कोर्ट में जो आपका कई सारे मामला चल रहा है, जैसे कि आपका 45% वाला मामला है आपका, है ना, जो जो योग्यता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इसका फैसला बहुत ही जल्द आने की उम्मीद है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो केस है, इस पर भी आपको पता है कि मामला चल रहा है ना। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर भी मामला आपकी चल रहा है, उम्मीद है कि फैसला कैंडिडेट के पक्ष में आ सकता है। क्लियर? आगे हम बात करते हैं यहाँ पे 2 इयर्स बीएड वाले जो भी कैंडिडेट, वो भी काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। तो 2 साल बीएड वाले जो भी कैंडिडेट है ना, कि 2 साल बीएड वाले को लेकर के हाई कोर्ट में केस चल रहा है और मार्च के महीने में इसकी सुनवाई हो सकती है। संभावना है कि 2 साल बीएड वालों के कि बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इग्नू वाले भी है, इग्नू तो हमेशा से 2 साल बीएड करवा रही है, तो देखिए एक काफी ज्यादा सेंसिटिव मामला हो जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है तो ये देखने वाली बात है। अलग अलग विषयों का रिजल्ट आपका, जैसे जिन विषयों का रिजल्ट आया है आप देखिएगा
मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, लैंग्वेज हो, है ना, 1 to 5 हो, मतलब कि बहुत सारे रिजल्ट आ चुके हैं, बहुत सारे भी बाकी हैं। इनमें कई सारे लोग का फाइनल रिजल्ट भी आपका आ चुका है। आप मुझे बताइए कि फाइनल रिजल्ट आपका आया है या नहीं। बहुत सारे लोग हमारे वीडियो को सिलेक्शन वाले भी देखते हैं, कॉमर्स वाले जो भी कैंडिडेट है उनके लिए भी खास खबर निकल कर सामने आ रही है। आप यहाँ पे देखेंगे कि कॉमर्स वाले का रिजल्ट जारी किया गया है और उन्हें एसएसटी कैटेगरी में भी शामिल किया गया है। और जिनका रिजल्ट नहीं आया, अब उनको क्या करना। बहुत सारे छात्र ये भी परेशान हो रहे कि अब ज्यादातर लोग वही लोग होंगे जिनका रिजल्ट नहीं आया। अभी रिजल्ट आ गया तो देखते नहीं है और देखते हैं कुछ अपडेट पाने के लिए कि कहीं कुछ दिक्कत नहीं हो रहा हमारे वैकेंसी, क्योंकि झारखंड में ऐसा प्रक्रिया अपनाए थे कि वैकेंसी नौकरी लगने के बाद ही प्रक्रिया में दिक्कत हो जाती है ना। तो कुछ कैंडिडेट्स का रिजल्ट इसीलिए नहीं आया क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम हो गए हैं, कोर्ट केस आपका लंबित है, ऑडिशन आपका चल रहा है। और ऐसे कैंडिडेट आपको एसएससी नहीं, जीएसएससी है ना, जीएसएससी ऑफिस में आवेदन दे सकते हो। क्लियर, अगर आप नहीं दिए हैं तो जाकर के दे दीजिए। क्लियर, आगे हम बात करते हैं, यानी कि सीटें अभी भी बाकी है, अभी कई सारे सीटें खाली है, इसीलिए जो आपका आने वाले समय में रिजल्ट जारी होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। क्लियर, थर्ड लिस्ट की भी संभावना है, यहाँ पे ध्यान दिए। एसएसटी में थर्ड डिबी लिस्ट, इसको लेकर के बातें निकल कर आ रही है। थर्ड डिबी लिस्ट मतलब कि आ सकती है और लैंग्वेज की भी संभावना बनी हुई है। मैथमेटिक्स साइंस वाले जो भी कैंडिडेट है ना, उसकी भी आपका चर्चा चल रही है। सीटेट और जीटेट को लेकर भी बातें निकल कर आ रहे हैं। सीटेट वाले काफी ज्यादा नाराज है, हालांकि नाराज होने का भी कारण है क्योंकि उन्हें एग्जाम दिलवाया गया, सारी चीज की गई है ना। जो खाना बनाया, आप यहाँ पे खाना उठाया, मुंह तक गया और निवाला कोई छीन के ले गया, तो ये गलत बात है उनके लिए भी। आप बोलेंगे कि आप उनके फेवर में कैसे बोल सकते हैं, देखिए मैं सभी के फेवर में बोलूंगा, है ना, ध्यान दीजिए। हमारा ये नहीं कि सिर्फ इसी के बारे में, हालांकि सीटेट वालों को सेंट्रल में मौका मिलता है, इस बात की भी कोई ये नहीं, लेकिन जेटे वालों को नहीं मिलता, इसके बात का भी ख्याल रखना होगा आपको, है ना, ध्यान देगा। इस भर्ती में सीटेट वालों को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि सिर्फ जेटेट वालों को फायदा मिलेगा। जेटेट एग्जाम में अपडेट क्या है, जो भी जेटेट वाले हैं ध्यान दीजिए अपने यहाँ पे। जेटे को निकल करके बातें निकल कर आ रही कि जेटे परीक्षा का जो ड्राफ्ट शेड्यूल तैयार हो रहा है, मतलब तैयार हो चुका है, इसीलिए कैंडिडेट अभी भी तैयारी शुरू कर दी। अगर नहीं तैयारी की है तो अब आपके पास समय बहुत ही कम बचे हुए, और मार्च में काउंसलिंग होने की प्रबल संभावना है। अंतिम निष्कर्ष मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अप्रैल में नियुक्ति मिल सकती है और कोर्ट केस के फैसले के बाद रिजल्ट आ सकता है। एसएसटी में थर्ड लिस्ट आने की प्रबल संभावना बनी हुई। तो ये था आज का पूरा फाइनल कंप्लीट अपडेट। कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल में अगर नहीं होंगे सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट, तब तक के लिए धन्यवाद।